नमस्कार, मैं हूं विवेक और सवालों से शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को कि आखिर किताबें बंद क्यों हैं। किताबें खुलती हैं तो कुछ सिखा जाती हैं। कागज पर उकेरे शब्दों में कई राज होती हैं जो बता जाती हैं। संवरती है शख्सियत भी बस किताबों से। किताबें हर मुश्किल में राह दिखा जाती हैं। मगर लानत है, बिहार में जिस जगह दुनिया की सबसे दुर्लभ किताबें मौजूद हैं, जिम्मेदारों ने उससे ऐसा मुंह मोड़ा है कि पढ़ने वाले किताबों को लिए तरस रहे हैं और किताबों पर धूल जम रही है। वो चलकर आते हैं कि कुछ पढ़कर जाएंगे। वो सोच कर आते हैं कि कुछ रट कर जाएंगे। मगर पढ़ने वालों के साथ ये कैसा अन्याय है। बिहार में नाउम्मीदी का ये कैसा अध्याय है। ये सवाल पूछ रही है वो दरख्ती दीवारें जिसके पीछे बंद है हाथ से लिखा हुआ भारत का संविधान। ये सवाल पूछ रही है जर्जर हो चुकी छत जिसके नीचे बड़ी सहेज कर रखी गई हैं सदियों पुरानी पांडुलिपियां। जहां सनातन और बौद्ध संस्कृति के उद्गम और उद्भव से जुड़े ग्रंथ और महापुराण रखते हैं और सवाल पूछते हैं ये टूटते हुए छज्जे जिनकी ओट में महफूज हैं एक सदी के दौरान छपे कई अखबारों के रोज के पन्ने। कि आखिर सिन्हा लाइब्रेरी का गुनहगार कौन है, उसकी इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है और यहां रखी किताबें बंद क्यों हैं। इस बिल्डिंग में मैं आपको इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये बिहार का सबसे मशहूर ये पुस्तकालय है। बिहार ही नहीं, पूरे देश भर का सबसे एक नामी गिरामी और ऐतिहासिक पुस्तकालय है। सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से इसको जानते हैं, एसएन सिन्हा, जो भारत में जो अंतरिम सभा थी संविधान बनाने के लिए, उसके अंतरिम अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हीं के नाम से ये लाइब्रेरी बनी थी 1924 में। और कुछ साल पहले तक जो लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उनके लिए ये एक सेंटर हुआ करता था कि यहाँ हज़ारों की संख्या में पुरानी किताबें रखी हैं, रेयर बुक्स हैं, उसके लिए लोग आए थे। लेकिन आज जो स्थिति है, बदतर स्थिति है, उससे रूबरू कराने के लिए आपको यहाँ लेके आए हैं। जब बिहार में नई सरकार बनी है तो ये चीज़ लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बिहार काफ़ी आगे जा सकता है। बिहार के लिए एक थाती है, जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो बिहार के लिए एक थाती है। तो ये स्थिति है इस बिल्डिंग की। मिसमैनेजमेंट भर होता तो कोई बात होती। हालात तो ये बयां कर रहे हैं कि जिनके कंधों पर इसे आबाद रखने की जिम्मेदारी है, उनकी बेरुखी अब इसे बर्बाद करने पर तुली है। लगता है कि या तो उन्हें पढ़ाई लिखाई से ही नफरत हो चुकी है या फिर वो सिन्हा लाइब्रेरी की अहमियत ही नहीं जानते। लेकिन जो स्थिति है ये बिल्कुल आपके सामने है, नजरों के सामने है। जो लोग जुड़े रहे हैं सालों से इस पुस्तकालय से,
उनके लिए तो नुकसान है ही, साथ साथ जो भी बच्चे हैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा शौक है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी को इस तरह से मिसमैनेज किस तरह से किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे साथी हैं दिवाकर, इनसे भी हम बात करेंगे, पर्सपेक्टिव हम लेने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी थाती अपने पास है, उसको लेकर किस तरह से सरकार उदासीन हो सकती है, क्योंकि बिहार के लिए एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसको लेके बिहार हमेशा गर्व करता रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है दिवाकर, जो देख रहे हैं स्थिति हम, यहाँ ये भी दिखा दें, ये शिलान्यास जेपी ने किया था, लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण जी। आप ये समझ सकते हैं एक जो इसका ऐतिहासिक महत्व है इस चीज को, इस बात से आप समझ सकते हैं। यहाँ नेहरू जी आते रहे, गांधी जी आते रहे पटना, नेहरू जी यहाँ आके उन्होंने कई मीटिंगें की हैं, उसके बावजूद जो स्थिति है कि हम अपने इतिहास से लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, उनसे अलग कर रहे हैं। शिलापट पर अंकित नामों के लिए सम्मान की लंबी लंबी बातें आपने उन जिम्मेदारों के मुंह से खूब सुनी होंगी, जो चाहे तो इस लाइब्रेरी को क्या से क्या बना दे, लेकिन ना जाने क्यों उनकी नजर इस पर मंद है और किताबें बंद हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहे तो जो CSR एक्टिविटी होती है उसके जरिए काफ़ी कुछ डोनेट कर सकते हैं, और देखते देखते ये जो तस्वीर है बिहार की वो बदल जाएगी। देखते देखते ये तस्वीर है सिन्हा लाइब्रेरी की, ये बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बच्चों में पढ़ाई की जो लालसा है भरी हुई है पूरी तरह से। लोग अभाव में, संकट में, हर हाल में लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आइए दिखाते हैं। ये बच्चे देख रहे हैं, सभी पढ़ाई में मशगूल हैं, और ये आज से नहीं, लाइब्रेरी कोरोना में बंद था, उसके बाद हालांकि खोलने के लिए कहा भी गया है, लाइब्रेरी अभी खुली नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात है, हाँ। आश्चर्य की बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल खुल गए हैं, हाँ, लाइब्रेरी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन लाइब्रेरी में अभी भी ताला लगा हुआ है। और अभी अभी एक जानकारी हमें मिली कि लाइब्रेरी की जो बिजली है वो भी काट दी गई है। खुशनसीब थे वो जो यहाँ किताबें पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ऑफिसर बन गए। आज तो जो आता है यहाँ पीतल के हैंडल पर जंग लगी लोहे की जंजीर में 50 रुपए वाला ताला देखकर लौट जाता है। ब्रजमोहन सिंह, न्यूज़ 18, पटना। तो किताबें अभी भी बंद हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, और उस ताले की उतनी औकात नहीं है कि वो छात्रों को, विद्यार्थियों को, विद्या अर्जन करने वालों को किताबों से दूर रख सके। जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें हम उनके कुर्ते को पकड़कर झकझोर कर जगा रहे हैं। जिस सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पत्नी राधिका सिन्हा के नाम पर 1924 में इस लाइब्रेरी की स्थापना की थी, उनकी शख्सियत को जाने बिना आप सिन्हा लाइब्रेरी का महत्व नहीं समझ सकते। हम आज लाइब्रेरी के कर्णधार बने लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि वो उस सपने की मौत से पहले इस सच को जान लें। ये उन्हीं का सपना था कि बिहार बने। उन्नीस 1911 में बिहार बना और सपना पूरा हुआ। उनका सपना था कि बिहार खूब पढ़े। लाइब्रेरी बनवाई, पर सपना टूट रहा।
तो आपको इस लाइब्रेरी अगर खुली होती तो क्या आपको हेल्प मिलता है इससे? लाइब्रेरी खुली होती है तो मेरे को सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग कभी कभी किताब या ऑनलाइन से पढ़ाई करते हैं, तो लाइब्रेरी खुली होने के कारण धूप, अभी तो फिलहाल फरवरी है तो हम लोग का काम चल जाए, हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे लाइब्रेरी खुली रहती है तो हम लोग को काफ़ी कुछ अंदर से बुक्स मिल जाती है, या फिर जो हम लोग की रीजनिंग होती है या फिर जो भी हम लोग करंट अफेयर होता है वो न्यूज़पेपर पे चलता है, जो कि अंदर से हमें न्यूज़पेपर प्रोवाइड हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं हुआ है क्योंकि वो सबसे जो चीज़ है। तो ज़्यादातर लोग देख पा रहे हैं आपके सामने है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दृश्य आपको इधर का भी दिखा देता हूँ, ये लोग भी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स लोग भी हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, नेट की तैयारी कर नेट की तैयारी कर। कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 40 हो गया सर। लगभग 40। जी। कोई शक नहीं कि झाड़ियों के बीच नर्म घास ढूंढ कर पढ़ने वाले ये छात्र पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मगर परेशानी ये है कि ये किताबों का खर्च नहीं उठा सकते। ढंग से जैसे बैठ नहीं पाते तो पढ़ नहीं पाते, थोड़ा बहुत बातचीत भी हो जाती है, बस अंदर रहते तो बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, बातचीत नहीं हो पाती, यही सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ आगे भी देखें ग्रुप्स में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि यहाँ पर आजकल थोड़ा धूप ज़्यादा हो रहा है, जिससे पढ़ाई करने में थोड़ा डिफेक्ट हो रहा है। गर्मी के कारण थोड़ा प्यास भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी भी कभी कभी घर चले जाते हैं 3-4 बजे तक। ये लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ प्रोवाइड भी किया जाता है, पानी का सुविधा दिया जाता और एक शांति दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है हम लोग को, और अभी फरवरी में तो हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, मार्च आएगा तो नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, आप भी समझिए। इस पुस्तकालय के कर्णधारों को पढ़ने के लिए भटक रहे इन छात्रों की कोई चिंता नहीं, मगर इस लाइब्रेरी के संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा बिहार की अस्मिता और प्रतिभा दोनों की चिंता करते थे। कहते हैं कि अलग बिहार राज्य का सपना पहली बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही देखा था। कहानी ये है कि डॉक्टर सिन्हा 1893 में इंग्लैंड से वकालत पास कर लौटे थे। तब उनसे एक पंजाबी वकील ने पूछा था कि मिस्टर सिन्हा, आप किस प्रांत के रहने वाले हैं? डॉक्टर सिन्हा ने जब बिहार का नाम लिया तो वो पंजाबी वकील आश्चर्य में पड़ गया, इसलिए क्योंकि तब बिहार नाम का कोई प्रांत नहीं था। उनके ये कहने पर कि बिहार नाम का कोई प्रांत तो है ही नहीं, डॉक्टर सिन्हा ने कहा था, नहीं है लेकिन जल्द होगा। कहते हैं कि डॉक्टर सिन्हा जब बिहारी युवाओं के कंधे पर बंगाल पुलिस का बिल्ला देखते तो गुस्से से भर जाते थे। अलग बिहार राज्य के लिए आवाज बुलंद करने को ही उन्होंने 1894 में द बिहार टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक की शुरुआत की और 1910 के चुनाव में 4 महाराजों को परास्त कर केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, जहां उन्होंने सर अली इमाम जैसे अपने साथियों के साथ आवाज उठाई और उसी के परिणाम स्वरूप 1912 में बंगाल से अलग बिहार राज्य की नींव पड़ी। मगर उसके 12 साल बाद अपनी लाइब्रेरी से 50,000 किताबें दान कर उन्होंने जिस पुस्तकालय की स्थापना की, उसका क्या हाल है आप देख रहे हैं। आनंद, आपके साथ हम आगे बात करते हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे जहन में क्या तस्वीर आती है? बिहार की क्या तस्वीर बनती है? देखिए, हमारे नौनिहालों का भविष्य कैसे तैयार हो रहा है आप समझ सकते हैं। जो राजधानी पटना का नहीं, बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता था। और एक समय आपको मैं बता दूं ब्रिसर कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, खासकर पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो पटना के डीएम है, पटना के कमिश्नर, तमाम लोग इसके मेंबर हैं। और मैं आपको बता दूं 2015 में बिहार सरकार ने इसका टेक ओवर किया था और 1 रुपए के लीज पे ये पूरा जमीन लिया गया था और 42 लाख रुपया पर ईयर इस भवन को दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात कि पिछले साल उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, इस वजह से उसकी राशि नहीं आ पाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार आपको कोई भी किताब खोजना हो, आप सर्च मारिए तो आपको पता मिलेगा सिन्हा लाइब्रेरी, लेकिन अंदर की स्थिति ये है पुस्तकालय की स्थिति की कई बार जब अगर आप जाएंगे तो कई फटे पुराने किताब की स्थिति हो गई है। मतलब कि आप सोचिए कि आपका अतीत कितना गौरवमय था और आज वर्तमान लेकर आभास होता है कि हम अपने वजूद को नहीं बचा पा रहे हैं। पढ़ने वाले अब लाइब्रेरी के इस हाल पर आंसू बहा रहे हैं,
क्योंकि वो आंसू बहाने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने दिल्ली समेत कई जगहों में देखा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी की जमीन तो किसी के पास नहीं है जितनी बड़ी जमीन सिन्हा लाइब्रेरी के पास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इसका रखरखाव किस तरह से करते हैं। आप रखरखाव नहीं करेंगे तो एक अच्छी चीज भी बेकार हो जाएगी, जंगल में तब्दील हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये अंदर में हजारों किताबें हैं, 50,000 तो इसमें सिर्फ एस एन सिन्हा ने डोनेट की थी। और ये पीछे जो जंगल देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये पूरी तरह से निगलेक्टेड रहा है। एक विल पावर की बहुत जबरदस्त जरूरत है, तभी इस लाइब्रेरी को फिर से चालू किया जा सकेगा, फिर से इसमें एक नई जान फूकी जा सकेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ब्रजमोहन सिंह, न्यूज 18 पटना। पढ़ने वालों को यहां ताला दिखता है। घूमने वालों को जाला दिखता है। कहानी सुनेंगे तो समंदर लगेगा। खुद से पढ़ेंगे तो खंडहर दिखेगा। यहां किताबों में बंद अनंत खुली कहानी है। पर अफसोस कि हर पढ़ने वाले के आंख में पानी है। समर्पण से सृजन जिसका, ये उसकी कथा है। ये पटना के सिन्हा लाइब्रेरी की व्यथा है। देखिए किताबें बंद क्यों हैं। तो अभी भी हमारे पीछे लिखा है किताबें बंद क्यों हैं, और ये ताला जो 50 रुपए का है वो ये दिखा रहा है कि सरकार की मंशा जो है, शिक्षाविदों की जो मंशा है, जो खुद को कहते हैं कि शिक्षा को नए पैमाने पर हम लाने जा रहे हैं, उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। नहीं तो इस कार्यक्रम के शुरू होने और अंत तक में ये ताला खुल जाता। आशा करते हैं कि सरकार तक ये आवाज गई होगी और ताला खुलेगा सिन्हा लाइब्रेरी का, और जंगल झाड़ साफ होंगे, विद्यार्थी घास फूस पर नहीं बल्कि अंदर बैठकर किताबें पढ़ रहे होंगे।